कैसे हो भाई? ओ माय गॉड, लौंडे 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 लौंडे। ऐसे लग रहा है किसी ने कंपास से लौंडे खींच दिए मेरे आगे। नोएडा में पहली रो में अगर 1500 लौंडे बैठे हो ना, अगर वो तुम्हें ऐसे घूर रहे होते हैं शो में, इनमें से कुछ ये वाला ग्रुप है जो तुम्हें बहुत गंदी नजरों से देखता है। मेरा नाम प्रांजल है और मैं अपने शहर के बारे में बताता हूँ। मैं कानपुर से हूँ और हम लोग गलत चीज़ों के लिए फेमस है भाई। मतलब हम बकचोदी के लिए फेमस हैं। मतलब जब पापा ने भी मुझसे बचपन में पूछा था ना, बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा बकचोद। के घर कैसे चलेगा, मैंने कहा उसी से ही चलाएंगे। अब जो वीडियो निकली है ना मेरी, मेरे पिताजी ने देखी, मुझे मिले, कहते हैं बेटा बकचोदी अच्छी कर लेते हो। हम आपस में ही जलील कर रहे हैं एक दूसरे को घर में यार। और ये तो छोटे प्रांजल जी हैं, मेरे बाप से मिलो। ओह, वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं भाई। उन्हें पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ। ये मेरे से कहते रहते, ये क्या करता रहता है तू। मैंने कहा जिस दिन वीडियो वायरल हो जाएगी ना पापा मेरी, उस दिन यूके, यूएस, एम्स्टर्डम ऐसी जगह पर परफॉर्म करूंगा मैं। आज सुबह फोन आया, मैंने कहा नोएडा में शो है पापा मेरा। एकदम ही जलील कर दिया, कहते वीजा लग गया। हम लोग खुश हैं आपस में जलील करके एक दूसरे को। और ऐसा नहीं कि हमारे घर के मर्द ही बक्के थे, हमारे घर की औरतें भी अलग ही खेल रही है भाई। माता जी हमारी, ओह क्या फनी औरत है भाई। ओह मतलब क्या क्या खेल रही है वो। हम तीनों एक दिन रेड लाइट पे, पापा मम्मी और मैं तीनों गाड़ी में, बढ़िया गाड़ी चल रही है। रेड लाइट पर आकर गाड़ी रुकी। एक भिखारी आता है, कहता है माता जी बहन जी 10 रुपए दे दो, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहेगी। उसे कह रही है अलग होने का रेट बताओ। इस आदमी से बहुत परेशान हूँ मैं। कैश पेमेंट होगी, अलग होने का बताओ। हम लोग गलत चीजों के लिए फेमस है। हम लोगों का इकलौता ऐसा शहर है जो गुटखे के लिए फेमस है। और आप लोगों को लग रहा होगा सब खाते हैं, मैं नहीं खाता भाई। दिल्ली वाले जज करते हैं कि प्रांजल गुटखा खाता होगा, ऐसा नहीं है भाई। नहीं नहीं खाता भाई, मुझे उसका स्वाद पसंद नहीं है। मैं मानिक चंद खाता हूँ, मुझे वो ठीक लगती है। और गुटखा हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता, मम्मी और छोटी बहन को छोड़ के। मम्मी तो शौकिया खा रही है और छोटी बहन अभी गोद में है तो दूध में डाल के देते हैं सेरेलैक की जगह। अंकल आप विश्वास करो, हम सेरेलैक की जगह, हमारे वहाँ का पौष्टिक आहार है गुटखा। हमारे वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि खाओ। हमारी एक भाभी थी जो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो डॉक्टर के पास गई कि डॉक्टर साहब बच्चा मुझे गोरा चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, इसमें टेंशन की क्या बात है, आप केसर खाओ। भाभी घर आई, भाभी ने टीवी पर एड देखा, अजय अजय देवगन का एड था वो। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। उसके बाद जो भाभी ने लग के खाया भाई साहब, किसी को नहीं बता रही। रात को गर्म दूध के साथ 2 पुड़िया खींची जा रही है। घर में पिज्जा आ रहा है, लोग चिली फ्लेक्स डाल रहे हैं, भाभी पुड़िया ऐसे ऐसे कर रही है। अब लड़का हुआ है उनका 6 महीने बाद। देखो गोरा काला तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऐसा चितकबरा लौंडा पैदा किया है, कोई नहीं उठा रहा उसको। डॉक्टर और नर्स भी क्लिप से उठा के लेके आया उसको, ऐसे कि किस पे चला गया ये। उनके साथ बैठ रही है कि बहुरा नहीं, किस पे चला गया ये, इसको देखो ये किस पे चला गया है। हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है। भाभी रो रही है और कह रही है अच्छे देवगन पे चला गया लगता है मुझे ये तो। वही उठाएगा इसको आकर। आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत खाते हैं यार, विच इज नॉट राइट। हम खाते हैं और सड़कों पर थूकते हैं और अपने देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं वहां पर, विच इज वेरी बैड। आप लोग मानते हो ये बात? ऑफ कोर्स। और हम लोग इतना थूकते कि कानपुर में, मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था, कानपुर का गूगल में खाली सड़कों पर भी लाल दिखा रहा था। इंसानियत से विश्वास तो मेरा उस दिन उठा जिस दिन मैं कानपुर में गाड़ी चला रहा था। वो गूगल मैप में जो औरत होती है ना, वो बोल पड़ी प्लीज टेक अ यू टर्न। इसको कौन दे रहा है अंदर बिठा के।
बाद में पता लगा ये वो सिरी बहनें हैं अंदर, ये चाचा ताई के लड़के हैं, दोनों खा रही हैं। क्योंकि जब पहली बार आईफोन खरीदा प्रांजल ने, वहाँ पे कानपुर पे बड़े खुश और इंजीनियर लौंडे, उनकी आदत होती है सीरी से मजे लेते हैं वो। हमारा काम है, जब पहली बार आईफोन खरीदा मैंने बोला सीरी को, सीरी आई लव यू। कह रही है अभी एक घंटा आप मारेंगे ना, ये लवा वाली सारी रंगबाजी निकल जाएगी। कौन खिला रहा है? एड देखा है आपने जिसमें शम्मीर कपूर कहता है हम चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए। है? आप लोगों ने देखा था अंकल? आपने तो देखा ही होगा, आप ही के टाइम का एड था वो, तो याद है आपको? वो बाराती साले कानपुर के ही थे। क्योंकि दिल्ली की शादियों में थोड़ी होता है कि जीजाजी गेट पे आए तो सालियाँ पुड़िया फाड़ लेती है। कि आज तो जीजाजी को गुटखा, पान मसाला, गुटखा, चैनी, खैनी। छोटी वाली साली निकल के आई कि जीजू कैंसर। इधर सास खा रही है, उधर ससुर खा रहा है, उधर साला खा रहा है, उधर गोड़ी खा रही है। उधर साले ने नाचते नाचते बोला कि माँ गलती हो गई। क्या हो गया बेटा? माँ हम टीका लाना भूल गए। माँ ने मुंह से टीका निकाल के लगा दिया कि बेटा मैं लेके चलती हूँ। बता किसका स्वागत करना है? इन बारातियों का। बारातियों की फट गई कि हम नहीं करा रहे स्वागत इस औरत से, हम कुछ नहीं कराएंगे, हम वो इंजेक्शन वाले टीके लगवा लेंगे पर ये टीके नहीं लगवाएंगे। हम लोग दीवारों पर थूकते हैं वहां पर। अपनी दीवारें कौन गंदी करता है यार? अपनी सड़कों पे, अपनी दीवारों पे। हमारे यहाँ कानपुर में कभी कभी अंग्रेज आते हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या है, वो खुश हो जाते हैं, कहते हैं ओह माय गॉड प्रांजल व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। ओ मैड इट। 3-4 लौंडे निकल आते, कहते वी वी वी। हम लोग बहुत ही गलत चीजों के लिए फेमस है। हम लोग है ना, क्राइम सिटी है यूपी की। कानपुर इज द क्राइम सिटी ऑफ यूपी। लोग गुस्से में है बहुत ज्यादा, लाइक क्राइम बहुत ज्यादा है वहां पर। और हम लोगों के वहां से एक नदी भी बहती है जिसको हम गंगा नदी भी कहते हैं। गिव मी अ लाउड चीयर्स इफ यू गाइस वांट कि हमारी गंगा नदी बिल्कुल साफ रहे। राइट, हम लोग चाहते हैं ये चीज, बट वो क्लीन क्यों नहीं है पता है? टॉप पे पोल्यूशन में गंगा नदी वर्ल्ड में। उसका रीजन पता है आप लोगों को? क्योंकि उसके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उनका अटैच्ड वॉशरूम है वो, उसी में सब फेंकते हैं। गंदे कपड़े, बच्चा हाथ लगा, सब उसी में फेंक दिया। आप सोचो एक पुजारी के लिए कितना मुश्किल होता है जब वो सुबह सुबह पूजा करने आता है नदी में। ऐसे हरिओम बोल के अंदर गया, ऐसे वापस ऊपर आया तो सामने से एक ब्लाउज बहता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे एक जेंट्स ट्राउजर भी तैर रही है। पुजारी के मुंह से निकल गया मैन विल बी मैन। मेरे सामने एक औरत नदी में हलवा, छोले, सिक्के, पूरी। मैंने आंटी से कहा ये क्या कर रही हो? कह रही है मैं मछलियों को खाना दे रही हूँ। मैंने कहा मछलियां हैं, कंजक के थोड़ी है, ये लोग ये सब नहीं खाती। कह रही नहीं, उधर यूपी साइड की ये सब खाती है। मैंने कहा सही कह रहा हूँ, कानपुर की मछलियां कट्टा भी लगा रखा होगा इनने। हम लोग कितना बुरा कर रहे हैं अपनी नदियों के साथ, पोल्यूशन इतना ज्यादा है। मैं जब पहली बार नदी पर गया स्नान करने पापा के साथ, भाई साहब वहाँ 25 बाबा बुड्ढे नहीं होते जिनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती है, नहा नहीं रहे थे, नदी में तांडव कर रहे थे वो लोग। मैंने कहा पापा यहाँ नहाना पड़ेगा? तो क्या प्रॉब्लम है, पानी एकदम साफ है। मैंने कहा उस बुड्ढे ने नाक से खींच के पान कान से बाहर कर दिया उसने। कहते मैं कह रहा हूँ ये पानी एकदम साफ। मैंने कहा आप कह रहे हो? इसमें हेमा मालिनी नीचे 5 कैंट आरओ के लेके भी बैठी हो ना, मैं नहीं मानने वाला। कह रहे चुप कर जाओ। कहते ये देखो पानी गर्म हो रहा है, गंगा माँ की शक्तियाँ देख रहे हो? मैंने कहा गंगा माँ की नहीं, इनमें से किसी बुड्ढे की शक्ति है ये। पंडित जी मुझे बुला रहे, पुत्रा जी इधर आओ। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं लो गंगा जल ग्रहण करो। मैंने कहा ये नहीं पी सकता पंडित जी मैं। कहते हैं मना नहीं करते, इसमें गंगा माँ की शक्तियां हैं। मैंने कहा उसके अलावा इन बुड्ढों का सोडियम पोटेशियम भी है, वो कौन डाइजेस्ट करेगा? बहुत गंदा कर रखा है हम लोगों ने, ठीक करना पड़ेगा। हमारे घर में ना एक शादी थी, तो हम लोग शादी वादी में थे तब, है ना, मैं एक जॉब करता था, तो हमने कुछ फ्रेंड्स बुलाए। तो 2 लोग अंग्रेज मेरे यूएस से फ्रेंड आए। वो मुझसे आके कह रहे थे प्रांजल वी वांट टू सी रिवर गंगेश। मैंने कहा ये क्या है कानपुर में?
कहते हैं रिवर वी वांट टू टेक बाथ। मैंने कहा ओ गंगा मैया चलो। हम लोग इकट्ठे नहाने गए। उस दिन वहाँ किसी ने गुटखा थूका हुआ था, वो पानी अजीब सा हो रखा। अंग्रेजों को क्या पता, वो तो खुश हो गए, कह रहे प्रांजल द वाटर इज रेड इन कलर। मैंने कहा इट्स मैजिक। कहते हैं प्रांजल हु डिड दिस मैजिक। 4 लौंडे नदी से निकल आए, कहते हैं वी वी वी।